तो चलिए आज का हमारे क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लिया, तो आज का हमारे इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है फाइंड द मैट्रिसेस ए। मैट्रिसेस ए हमें फाइंड करना है सच दैट एक मैट्रिसेस दिया गया 2x2 ऑर्डर का जिसका एलिमेंट है 5 -7 -2 एंड 3 जो कि ए से मल्टीप्लाई करता है इक्वल टू एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है -16 -6 7 एंड 2। तो कैसे करेंगे, इसमें हम लोग मैट्रिसेस से ए फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन पर हम लोग चलते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट मैट्रिसेस से ए मान लेते हैं। ये कितना ऑर्डर का है 2x2 ऑर्डर का, तो ये कितना ऑर्डर का 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको कितना मानेंगे 2x2 ऑर्डर ही मैट्रिसेस मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मानेंगे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस, इसके एलिमेंट भरते हैं ए बी सी एंड डी। यहाँ पे हम लोग काम कर लिए। जैसे ही यहाँ पे हम लोग मैट्रिसेस ए मान लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए 5 -7 -2 3। यहाँ पे ए है तो एक टर्म पे क्या लिखेंगे, ये वाले टर्म को ए बी सी एंड डी इक्वल टू -16 -6 7 एंड 2। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करेंगे यहाँ तक क्लियर होगा। जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व किया तो ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करके इसके बराबर हो जाएगा, तो ए बी सी एंड डी का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। चलिए वही करने की कोशिश करेंगे। क्या ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, चेक करते हैं। ऑर्डर क्या है 2x2, इसका ऑर्डर क्या है 2x2। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। कितना ऑर्डर का आएगा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट 5 × a 5a माइनस प्लस -7 × c 7c। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा 5 × b -7 × d। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 × a प्लस 3 × c। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -2b प्लस 3d इक्वल टू -16 -6 7 एंड 2। अब यहाँ पे करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो क्या होगा 5a -7 से इक्वल टू -16 के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ए वाला टर्म किस में है, इसमें एक दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है। यहाँ पे लिखेंगे -2a प्लस 3c इक्वल टू 7 इक्वेशन 2 मान लीजिए। एंड बी वाला टर्म से दिख रहा है तो 5b -7d इक्वल टू -6 इक्वेशन 3rd। देन -2b प्लस 3d इक्वल टू 2 इक्वेशन 4। तो यहाँ पे क्या होगा -6 होगा। तो यहाँ तक क्लियर। जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल करके ए का वैल्यू चाहे सी का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन पे, तो क्या हम ए और सी का वैल्यू निकल जाएगा। सेम है जिसमें भी यही काम करेंगे। तो क्या करते हैं चलिए देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। क्या होगा यहाँ पे 5 2 10a -7 2 14c 16 2 32। क्लियर है। -10a 3 5 15 प्लस 15c इक्वल टू 35। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या c इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 3। यहाँ तक क्लियर है। c इक्वल टू क्या बचेगा 3। 35 में 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 3। यहाँ पे करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 पे रखते हैं। तो 5 × a -7 7 × c की जगह पे क्या रखेंगे 3 इक्वल टू -16। दिस इम्प्लाइज दैट 5a -21 इक्वल टू -16। दिस इम्प्लाइज दैट 5a इक्वल टू ये माइनस इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू -16 प्लस 21। देन इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट 5a इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 1। ये हमारा ए और सी का वैल्यू मिल गया।
तो सेम काम यहाँ पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे भी सेम काम करते हैं, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, देन यहाँ 5 से। क्लियर है? तो ये यहाँ ना लिख के हमें यहाँ लिखना पड़ता है। पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, क्या होगा 10b माइनस 7 टू जा 14, यहाँ पे लिखिए ना 14d इक्वल टू 6 टू जा 12। क्लियर है? माइनस 10b प्लस 5 3 जा 15d इक्वल टू 2 5 जा 10। तो बस इसको सोल्व कर देते हैं। चलिए, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा d इक्वल टू -2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड, तो 5b माइनस इसी इक्वेशन चेक कीजिए, 7d की जगह पे कितना -2 इक्वल टू -6। दिस इम्प्लाइज दैट 5b इक्वल टू 7 टू 14 माइनस माइनस प्लस। दिस इम्प्लाइज दैट 5b इक्वल टू -6 माइनस 14। दिस इम्प्लाइज 5b इक्वल टू -20। दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू क्या होगा 5 4 20 -4। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही यहाँ काम कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिसेस लेट किए थे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू लिखेंगे तो हमारा मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। बस वही काम करते हैं। चलिए, इतना सोल्व करने के बाद यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल टू क्या माने थे, a b c एंड d इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखेंगे, एक जगह पे 1 आया वैल्यू, b की जगह पे -4, c की जगह पे 1, c की जगह पे यहाँ पे 3 आया एंड d की जगह पे -2। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। तो चलिए मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग को दिख रहा होगा, इफ एक मैट्रिक्स दिया गया 1/3 ऑर्डर, जिसका रो 1 है, कॉलम कितना है 3, 1 x 1। एक मैट्रिक्स दिया गया 3/3 ऑर्डर, जिसका एलिमेंट 1 4 -3 2 5 2 3 6 5। और एक मैट्रिक्स दिया गया कि 3/1 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट का 1 -2 एंड 3। तो ये तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके हमें क्या फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन पे आता है डायरेक्ट। वी हैव, जो दिया हो उसी काम करेंगे, 1 x 1 1 4 3 2 5 2 3 6 5 1 -2 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो पहले ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3 रो 1 कॉलम। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल है, तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑर्डर क्या आएगा 3/1 ऑर्डर का। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 1 x 1 1 1 जा 1, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। तो कितना ऑर्डर का आएगा 3 रोज एंड 1 कॉलम का मैट्रिक्स हम लोग का गिवन होने वाला है। 1 1 जा 1 2 2 जा 4 -4 है, 3 3 जा 9 +9। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 जा 4 5 2 जा 10 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 2 2 जा -4 5 3 जा 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आता है रिजल्ट, चलिए देखते हैं। 1 x 1 इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 1 10 10 -4 6। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 18 + 4 22 22 -10 12 15 + 3 18 18 -4 14। क्लियर है? अब कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1/3 3/1। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑर्डर कितना आएगा 1/1 ऑर्डर का। इट मीन्स 1 रो 1 कॉलम। दिस इंप्लाइज दैट 1 मल्टीप्लाई करेगा पहला रो पहला कॉलम, डायरेक्ट चलेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 × 6 6
प्लस 12x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 12x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो 14 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12x प्लस 22 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 12x इक्वल टू -22। यहाँ तक क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -22 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे यहां तक हमने क्लियर किया, यहां पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो इसको कैंसिल करने का जैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे 14 प्लस 6 है, यहाँ पे क्या होगा 20 होने वाला है, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20, 4 3 = 12, 4 5 = 20। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -5/3। ये हमारा रिजल्ट हो गया। x का वैल्यू कितना, -5/3। तो चलिए ना मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और 2 या 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा मैट्रिसेस का थर्ड एक्सरसाइज। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग को दिख रहा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच दिया गया है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया, क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी -a 2b, एंड और एक मैट्रिसेस दिया गया है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्या 2/1 ऑर्डर का 2 - 1 इक्वल टू 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है 5 और 4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस देन ए एंड बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्यूशन पे देखते हैं। सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट। वी हैव a minus a b 2b 2 - 1 इक्वल टू 5 4। ऑर्डर चेक करते हैं, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, देन इसका 2/1 ऑर्डर का, तो क्या प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर रो आपस में इक्वल है, तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑर्डर क्या आएगा, 2 रोज 1 कॉलम। दिस इम्प्लाइज दैट पहला रो पहला कॉलम, तो चलिए पहला रो पहला कॉलम पे चलते हैं। तो a इंटू ए 2a माइनस बी, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2a माइनस 2b इक्वल टू 5 4। बस वही एक लाइन याद रखिए, ये लाइन को भूलना नहीं है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस जैसे ही ये लाइन हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी इक्वल टू 5 के बराबर, इक्वेशन 1 मान लीजिए, -2a माइनस 2b इक्वल टू 4 के बराबर, इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्या ये सोल्व होगा, ये कैंसिल हो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 भी होगा इक्वल टू 9 होगा, तो b इक्वल टू 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या होगा -3 b का रिजल्ट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 हमारे पास दिया गया है। 2 इंटू ए माइनस बी, बी की जगह पे क्या है -3, तो -3 पुट करते हैं इक्वल टू 5। तो 2a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा 2a इक्वल टू 5 माइनस 3 होगा, तो 2a इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होकर 1। दिस इम्प्लाइज का साइन यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे लिखिए हेंस द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -3, ये आपका रिजल्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25, एंड इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये लास्ट होगा।
फिर हमारा जो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस था वो हमारा पूरी कंप्लीटली समाप्त। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्वेंटी-5th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इफ मैट्रिसेस दिया गया 2x2 ऑर्डर का जिसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, 3, 5 एंड 7, देन अगेन 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है 1, -3, -2 एंड 4। ये किसके इक्वल है? -4, 6, -9 एंड x। तो बोलता है फाइंड x। x की जगह पे क्या होगा? तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन पे we have 2, 5, 3, 7, 1, -2, -3, 4 equal to -4, -9, 6x। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -6, 2 3 जा 6, -6, 3 4 जा 12, +12। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे क्या होगा? 5 -14, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -15 +14। यहाँ तक क्लियर है? सेवन 4 जा 28, -4, 6, -9 एंड x। दिस इम्प्लाइज डेट यहाँ पे सोल्व करने को हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? -4, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या होगा? -9, यहाँ पे क्या होगा? 6, यहाँ पे सोल्व करने के लिए हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 13 इक्वल टू -4, -9, 6 एंड x। क्लियर है? तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, x का वैल्यू मिल गया 13, x इक्वल टू 13, ये हमारा वैल्यू था। इस तरह से हमारा मैट्रिसेस का थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मैट्रिसेस का फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है, थर्ड एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो इस मैट्रिसेस पे और दो एक्सरसाइज है, हमारा एक पहला एक्सरसाइज होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं, देन हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा इस पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस या फिर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन हमारा और एक इसमें होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिक्स, और 3 एक्सरसाइज में बताओ, फिर हमारा मैट्रिक्स का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीटेड। तो अगर मैट्रिसेस आप लोग पूरा सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिसेस का प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और वीडियो नंबर 1 से कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए। आपको हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस मिलेगा, हर एक डाउट क्लियर होगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।